आईटी जॉब कभी भी सिक्योर नहीं होती। क्या आप भी वही सेम मिस्टेक कर रहे हो? सब लोग आपको जरूर बोलते होंगे कि यार इमरजेंसी फंड जरूर करना इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये इमरजेंसी फंड है क्या? तो रिसेंटली ना मेरे को एक पिंग आया मेरे स्टूडेंट का कि सर आई लॉस्ट अ जॉब एंड आई हैव नो मनी नाउ, व्हाट शुड आई डू? तो मैंने यार एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, यार तुम 2 साल से काम कर रहे थे सॉफ्टवेयर क्यूए में, राइट? तो तुम्हारे पास सेविंग्स नहीं है, क्या है तुम्हारे पास सेविंग्स? और तुमने क्या क्या किया है, कैसे अपने आप को सेव किया है थ्रू आउट आईटी इंडस्ट्री में? आईटी इंडस्ट्री में मैंने भी बहुत बार देखा है पीपल आर गेटिंग रिजेक्टेड, बहुत बार रिजेक्ट हो जाते हैं, फायर्ड हो जाते हैं, ले ऑफ हो जाते हैं, रिसेशन की वजह से 50,000 चीजें होती हैं। आईटी जॉब कभी भी सिक्योर नहीं होती। क्या आप भी वही सेम मिस्टेक कर रहे हो कि यार मेरी हो सकता है फ्यूचर में जॉब चली जाए और मेरे पास कुछ भी ना हो सेव करने के लिए? इस वीडियो को ढंग से देखो, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे अपने आप को बहुत ज्यादा फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हो, ताकि आपका माइंडसेट क्लियर रहे और एक नेक्स्ट कंपनी में अगर बाय चांस आपकी जॉब चली जाती है, ले ऑफ हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, राइट, तो कैसे सेव कर सकते हैं। और मैंने खुद का कैसे एक सेफ्टी नेट बना रखा है। ऐसी कोई सिचुएशन अगर आती है तो जैसे मैंने 3 साल 4-5 साल का जब एक्सपीरियंस था, तभी से मैंने बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैंने सेविंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क किया था अपने ऊपर। और राइट, तो वो चीज मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूँ कि कैसे इसको कर सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है यार, देखो, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो अभी और आपको लगता है कि यार हो सकता है रिसेशन में मेरी जॉब जा सकती है या नहीं जा सकती, अगर नहीं भी जा सकती, राइट, आईटी इंडस्ट्री में बता देता हूँ मैं आपको, 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे, आपकी जॉब कभी भी जा सकती है। ये कोई फैक्ट रूल नहीं है। आई हैव सीन, मैंने बहुत बार देखी है, बहुत अच्छी यूनिकॉर्न, बस बहुत कुछ बढ़िया अच्छा चल रहा है कंपनी में और इमीडिएटली बहुत सारे लोग फायर हो जाते हैं। हाइक में ऐसे हुआ था, एमपीएल में ऐसे हुआ था, बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है। बढ़िया चल रही है कंपनी और एकदम से 2 हफ्ते बाद फंडिंग नहीं आई और बहुत सारे लोग फायर हो जाते हैं। तो इसमें कैसे अपने आप को सेव करेंगे? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है यार, सेव फॉर योर इमरजेंसी फंड। अक्षर श्रीवास्तव, अंकुर वारिकू, सब लोग आपको जरूर बोलते होंगे कि यार इमरजेंसी फंड जरूर करना इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये इमरजेंसी फंड है क्या? बहुत सिंपल है यार इसका फंडा। मान लो आपका 50,000 रुपए का खर्चा है पर मंथ का, राइट? तो आपके पास एटलीस्ट मिनिमम आपके पास 6 महीने का सेव फंड होना चाहिए, जिसको आप एफडी में डाल सकते हो या कैश की तरह रख सकते हो। मतलब अगर आप 50 × 6 हो गया 3 लाख के आसपास, राइट? 3 लाख के आसपास आपने डायरेक्टली सेव कर देने हैं। अगर मान लो आपकी सैलरी इस समय 50,000 रुपए है, अभी आपकी सैलरी है, राइट? उसमें से मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 10-10, 20-20 हजार रुपए निकाल के उसका एक सेफ्टी नेट 3 लाख का जरूर जल्दी से जल्दी बना लो। ये आपका मिनिमम होना चाहिए, इसको आपको कभी नहीं छेड़ना है। ये आपका एक सेफ्टी नेट है। अगर गलती से भी आपकी कभी कोई जॉब चली जाती है, कुछ भी होती है, तो इस फंड को हम यूज करेंगे 5 से 6 मंथ, और ताकि हमारे पास प्रेशर ना आए, फैमिली प्रेशर ना आए, राइट? 6 महीने तक हम आराम से गुजारा कर पाए और एक नई कंपनी को चूज कर पाए। 1-2 महीने में नहीं मिलती कंपनी यार, नई कंपनी जॉब नहीं मिलती यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यार, एटीसी के अंदर बहुत बार सेविंग करते होंगे, आपको एटीसी पता होगा। एटीसी के अंदर क्या होता है कि जैसे आप म्यूचुअल फंड होते हैं, पीपीएफ होते हैं, राइट? वहां पे अगर आप कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा सैलरी को अपना सेव करो, जिससे क्या होगा कि आपका एक सेविंग है, सेफ्टी नेट बनता जाएगा, ठीक है? बहुत बार क्या होता है कि एटीसी में मान लो म्यूचुअल फंड्स आपने ले रखे हैं, ईएलएसएस ले सकते हो आप, कुछ भी ले सकते हो, उनको आप डिलीट कर सकते हो टाइम पे अगर रिक्वायर्ड है। इमरजेंसी फंड अलग है, ये चीज अलग है, दोनों को चीज। सबसे पहले आपको इमरजेंसी फंड बनाती है, इमरजेंसी फंड एक बेस की तरह मान लो, फिर उसके बाद आप एटीसी में सेविंग कर सकते हो। वो चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सीखना, ठीक है? फिर पीपीएफ हो सकता है, कोई भी चीज होता है, सेविंग पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करना है, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ यार, देखो, अगर आपकी इनकम 50,000 रुपए पर मंथ है, प्लीज मेक श्योर आप सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 या 25 मैक्सिमम हजार रुपए ही खर्चो। मैं यहाँ पे होम रेंट और आपका आने जाने की बात कर रहा हूँ, इसमें बात कर रहा हूँ। इससे ज्यादा प्लीज खर्चा मत करो। आप कोशिश करो कि 20,000 के आसपास आप जरूर सेव कर पाओ पर मंथ को। इमरजेंसी फंड में डालो, म्यूचुअल फंड्स में डालो या कहीं भी डालो, एक सेफ्टी नेट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे ही करता था। अगर मेरे पास 50,000 रुपए की इनकम थी मान लो, तो मैं क्या करता था, उसमें से सिर्फ 25,000 रुपए इज ए मैक्सिमम कैप जिसको मैं खर्च सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। उसमें रेंट हो सकता था मेरा 10 से 12 हजार रेंट होता था, 5 से 6 हजार मेरा खाने पीने का खर्चा हो जाता था, तो 15, 20, 17, 18 के आसपास रहता था। बाकी 6 हजार मेरे कपड़े वगैरह पे खर्चा होकर 25, इससे ज्यादा मैं नहीं जाता था। बाकी जितने भी 25,000 होते थे उसमें से मैं 25 में से 5 या 10 घर पे भेज देता था, बाकी 15,000 मैं सीधा अपने इमरजेंसी फंड और सेविंग फंड में डाल देता था। ऐसे जीना से ही बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि जब मुझे याद है कि जब मैं भी फायर हुआ था, राइट, तो मेरे पास आराम से 6-7 महीने का फंड था, जिससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला यार। जब मुझे पता है, मैं अच्छे से जानता हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, अब उन्होंने वो बेंगलोर में हैं, उनकी जॉब चली गई है, 2 महीने से कुछ नहीं है, फंड भी खत्म होने वाले हैं, फंड उनके पास 2 या 1 महीने के थे। ये नहीं करना होता यार, 6 महीने का सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाना है, क्योंकि बेंगलोर एक बहुत कॉस्टली सिटी है, वहां पे रेंट इतना ज्यादा होता है, राइट? तो आपके पास 6 महीने का सेफ्टी नेट होना बहुत जरूरी है। ये जरूर सीखो। अक्षर श्रीवास्तव, अंकुर वारिकू, इनसे इमरजेंसी फंड कैसे बनाते हैं, सेविंग कैसे करते हैं, इनके चैनल्स को गो थ्रू करके अच्छे से सीखो। आपको जरूर करना चाहिए। ये मिस्टेक नहीं करनी है। कोई भी बंदा ये मिस्टेक नहीं करेगा कि यार मेरी जॉब चली गई और मेरे पास कब मनी नहीं है, मैं क्या करूं, क्या मैं गाँव वापस चला जाऊं, क्या मैं अपने शहर वापस चला
चला जाऊँ, जिससे कि आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली, क्योंकि फ्यूचर में होता क्या है कि अगर आप जैसे बेंगलोर सिटी में हो, राइट, बेंगलोर सिटी में आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है पर पैसे नहीं है आपके पास, तो आपको वापस जाना पड़ेगा, वहाँ पे फिर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस पर जरूर ध्यान देना और प्रॉपरली अपनी सैलरी को सेव करना शुरू करो। इमरजेंसी फंड्स में डालो, म्यूचुअल फंड्स में डालो, चाहे कहीं भी डालो, कोई एडवाइस नहीं है, बट आप उसको रिसर्च करके अच्छे से डालो, ताकि ये गलती ना करो को मेरे पास कोई जॉब नहीं है और कोई पैसे भी नहीं, ये वाली गलती बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। आई होप आपको अच्छी लगी दिस काइंड ऑफ वीडियोस। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।